अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज टीवी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शादी ब्याह से जुड़े अल्फाज की इंग्लिश बताऊंगा। जैसे दामाद को तो इंग्लिश में सन इन लॉ कहते हैं, घर दामाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी कि वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेसन। मंगनी। मंगनी को इंग्लिश में एंगेजमेंट कहते हैं, एंगेजमेंट। शादी। शादी को इंग्लिश में मैरिज भी कहते हैं और वेडिंग भी कहते हैं। अब इसी सेंटेंस में हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे। शादी कब कर रहे हो? व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? When are you planning to get married? मंगेतर। मंगेतर को इंग्लिश में फियांसी कहेंगे। अगर फीमेल मंगेतर है तो राइटिंग में डबल ही आएगा, और अगर मेल मंगेतर है तो राइटिंग में सिंगल ही आएगा, जैसा कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। दुल्हन, ब्राइड। दुल्हन, ब्राइड। सेंटेंस: दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही है। The bride is looking very beautiful. The bride is looking very beautiful. दूल्हा, bridegroom. bridegroom. दूल्हा को हम सिर्फ groom भी कह सकते हैं। दूल्हा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। The groom is also looking very handsome. यहाँ आपने एक बात नोट की होगी कि दुल्हन में जब खूबसूरत लफ्ज़ था तो मैंने beautiful वर्ड यूज़ किया, जबकि दूल्हा में भी लफ्ज़ खूबसूरत आ रहा है लेकिन मैंने इंग्लिश वर्ड हैंडसम यूज़ किया। तो ये बात याद रखिएगा कि फ़ीमेल के लिए आप ब्यूटीफुल यूज़ कर सकते हैं, प्रीटी यूज़ कर सकते हैं। मेल के लिए आप खूबसूरती के लिए हैंडसम का वर्ड यूज़ करेंगे। बारात। बारात को इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं, वेडिंग प्रोसेशन। बाराती। बाराती को इंग्लिश में वेडिंग गेस्ट कहेंगे, वेडिंग गेस्ट। पिंडाल। पिंडाल को इंग्लिश में मार्की कहेंगे। पिंडाल मीन जहाँ आपने बरातियों के यानी कि बैठने का, जो बाहर से मेहमान आपके आए हैं उनके बैठने का एक अरेंजमेंट किया, वो आपने अपनी स्ट्रीट में कनाते वगैरह लगा के किया, या किसी ग्राउंड में कनाते वगैरह लगा के किया, या आपने किसी शादी हाल में अरेंजमेंट किया है। तो जहाँ पे वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है मेहमानों का, उसको हम उर्दू में पंडाल और इंग्लिश में मार्की कहेंगे। शादी की रस्में, वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी। हार या माला, गारलैंड। जूता चुराई की रस्म, ये बहुत मकबूल रस्म है और आई थिंक आपके एरिया में भी होगी, तो इसकी इंग्लिश है शू स्टीलिंग सेरेमनी, शू स्टीलिंग सेरेमनी। साला। साला को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, और इसी तरह साली को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहेंगे। रुखसती या विदाई, फेयरवेल, फेयरवेल। सास, मदर इन लॉ। ससुर, फादर इन लॉ। दामाद को सन इन लॉ कहेंगे, सन इन लॉ। इसी तरह घर दामाद को कहेंगे रेजिडेंट सन इन लॉ, रेजिडेंट सन इन लॉ। ससुराल। ससुराल को इंग्लिश में कहेंगे इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस। ससुराल वाले इन लॉज, ससुराल वाले इन लॉज। मायका, मैटरनल हाउस, मैटरनल हाउस। डोली, पैलनकीन, डोली, पैलनकीन। ये तो वैसे अब ये तो एक पुरानी रस्म थी जब डोली में ये दुल्हन की विदाई होती थी, लेकिन आजकल ये जो ट्रेंड है ये दोबारा से वापस आया है। ये अब होता यूँ है कि शादी हाल में स्टेज से दुल्हन को डोली में बैठा के ना कार तक ले जाया जाता है, यानी कि स्टेज से लेके जो शादी हाल का गेट है, आउट गेट, वहाँ तक यानी कि डोली में थोड़ा सा सफ़र होता है। ये एक नई रस्म है लेकिन बहुत कम जगह ये अप्लाई हो रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रीवेल तो करेगी, लेकिन डोली की इंग्लिश चले हैं पैलनकीन। सुहाग रात। सुहाग रात को इंग्लिश में कहते हैं नपचल नाइट, नपचल नाइट। अपनी ज़ात बरादरी से बाहर शादी करना, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज। अपनी ज़ात बरादरी में शादी करना, सेम कास्ट मैरिज,
سیم کاسٹ میرج۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی لرن کیا ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میں اسے مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل دی بیسٹ نالج ٹی وی کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔